सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हवन के बारे में। यज्ञ का धुआं तरंगता देता। कभी मौका मिले हम तो कहेंगे हर घर में, प्रत्येक घर में महीने में 2 महीने में एक बार तो तुम धूप छोड़ी दिया करो, या यज्ञ करी लिया करो। एक थोड़ा सा यज्ञ पूजन, थोड़ी सी कंडा जलाया, गोबरी जलाई, घी शक्कर लिया, छोड़ दिया। भगवान के नाम का ही छोड़ दो। जरूरी नहीं है कि तुम्हें कुछ मांगना ही है उसलिए छोड़ो। भगवान का, प्रभु शिव कहकर ही छोड़ दो, नारायण कहकर ही छोड़ दो, राम कहकर ही छोड़ दो, कृष्ण कहकर ही छोड़ दो, उसको दे दो। होना चाहिए एक बार महीने 2 महीने में यज्ञ का क्रम होना चाहिए। महीने 2 महीने में घर में अगर कोई रुद्राक्ष रखा हो, उस रुद्राक्ष को पानी में डालकर पूरे घर में छींटना चाहिए महीने 2 महीने में। क्यों? कोई गलत ऊर्जा हमारे घर में आ रही हो, गलत कोई पांव पड़ रहे हो, रुद्राक्ष का जल महाराज सर्व जगह छीट देने पर वो गलत जो ऊर्जा है वो एक क्षण में समाप्त हो जाती है। छीट देना। रुद्राक्ष नहीं हो तो शंख का जल छीटो। हमारे यहाँ तो आज भी हिंदू धर्म में नियम है, आरती के बाद शंख का पानी जल छीटा जाता है। था रुद्राक्ष का पौधा घर के अंदर नहीं लगाया जाता। बेलपत्री का पौधा लगाओ, चल जाएगा घर के पीछे के भाग में, लेफ्ट राइट में। अभी कल या परसों कोई एक बहन आई थी, वो कर रही थी कि गुरुदेव बहुत राशि ठाट था, बहुत सुंदर, हमारा जीवन इतना बढ़िया चल रहा था, खूब भगवान ने कृपा कर रखी थी, पर एक ना जाने कोई हमारे यहाँ आए और उन्होंने कह दिया कि ये तुम्हारे यहाँ जो बेलपत्री का पौधा है, पेड़ है, ये अच्छा नहीं है, इसको कटवाओ। अब उन्होंने बेलपत्री का पेड़ कटवा दिया। कल या परसों की बात है, बहन लाइन में खड़ी हुई थी, बता रही थी। तो बेलपत्री का पेड़ जिस दिन से कटा, उसके दूसरे दिन से ऐसे नीचे आना प्रारंभ हुआ गुरुदेव कि खाने तक के लाले पड़ रहा है। ये स्थिति। महाराज पीपल का अगर वृक्ष घर में लगा हुआ है, उसको भी हटाने का एक तरीका। हे जगत जननी जगदम्बा, हे पार्वती, जब शिव और शक्ति, देवी और शंकर, भगवान शिव और जगदम्बा का या आदि 33 कोटि देवताओं का जहां पर विशाल यज्ञ का आयोजन होगा, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ जहां होंगे, उस यज्ञ में तुम्हारे और मेरे स्मरण से ये बीला जो फल है, इसकी आहुतियां प्रदान करी जाए। और साहुति को भी आप समझ लीजिएगा महाराज, एक वो भी आप समझ लें कि जैसे अष्टमी तिथि या नौमी तिथि किसी भी महीने की, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी और नौमी तिथि, ये 2 तिथियां ऐसी हैं, मान लो तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 50,000, 25,000, 20,000, 40,000, और वो पैसा नहीं दे रहा आपको। आप हार गए कह कर, फोन लगा कर, भैया दे दे रहे, परेशानी है, दे दे रहे भैया, हम तो परेशान हो गए, और हार गए, नहीं मिल रहा, बहुत परेशान। तो महाराज किसी भी अष्टमी या नौमी तिथि के दिन आप मां जगतजननी जगदम्बा का शिव के साथ में, शिव शक्ति का स्मरण कर कर देवी के नाम की 9 आहुतियां
सूखे बीले की, मतलब बीला जो सूख चुका है, फल जो सूख चुका है, उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करें। और आखिरी आहुति जो समर्पित करें उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती उसमें, श्वेत तिल का भाग उसके साथ लगाकर समर्पित करें। और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करें महाराज, उसको सुध आएगी और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमाकर जाएगा ही, ये पक्का है। उसकी आहुतियां, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, तेरा नेत्र बिंदु से जो प्रकट हुआ वृक्ष है बेलपत्र का, उस वृक्ष की एक एक जड़ हो, टहनी हो, डाली हो, फल हो, शूल हो, वो सब मुझे अंगीकार है, मुझे स्वीकार। भस्म व्यक्ति के जीवन में सफलता दे जाती है। इसको अपनी जिंदगी में लिख कर रखना, 3 जगह की भस्म मनुष्य के जीवन को सफलता देती है। 3 जगह की भस्म। पहली, कहीं पर यज्ञ हुआ हो और बड़ा विशाल यज्ञ हुआ, बहुत विशाल, उस यज्ञ के विराम पर जो नारियल का गोला बांधकर पूर्ण आहुति में समर्पित करा जाता है, उस गोले के जल जाने के बाद जो राख तैयार होती है, उसका कालापन जो तैयार होता है, उसको उठाकर ले आए और कपड़े में उसको छान कर राख तैयार कर 3-4 बार छानने के बाद उस भस्म को जो शिवरात्रि के दिन रात के समय 12 बजे से 1 बजे के बीच में शिव जी को समर्पित कर देता है और उस भस्म को उठाकर उसमें घी मिलाकर मस्तक पर तिलक लगाकर चले जाता है, वो जिंदगी में कभी हार नहीं सकता, विजय ही पाता रहता, उसकी कभी हार नहीं हो सकता। वो कभी हार नहीं सकता। ये जितने राजनेता होते हैं, राजनीति करने वाले, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, उस मझधार में पड़े रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है वो भस्म विजयता को प्रदान करती है। आपको किसी से नहीं करना, किसी के हाथ नहीं जोड़ना, केवल वो भस्म का तिलक लगाकर जिससे आपका काम निकालना है उसके सामने पहुंच जाए, आपको सुख का अनुभव हो जाएगा, कार्य सिद्ध। तो भस्म इतनी प्रबल हो, 3 जगह की भस्म। दूसरी भस्म, महाराज प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में, जिस दिन प्रदोष हो उस दिन प्रदोष काल के समय कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिलाते समय जब पोटा कर दे, गाय गोबर कर दे, उस गोबर को हाथ नहीं लगाना है, उसी स्थान पर सूखने देना है। जब वो गोबर सूख जाए उसको उठाकर जलाकर उसकी भस्म तैयार कर ली जाए। किसी भी प्रदोष पर, किसी भी प्रदोष पर उस भस्म की राख तैयार कर शंकर भगवान को शाम को प्रदोष के काल में, प्रदोष के समय पर शंकर भगवान को एक वस्त्र में लेकर किसी मंदिर में भस्म चढ़ाकर उसी भस्म को उठाकर लेकर आ जाएं और जो दुकान, जो व्यापार, जो फैक्ट्री, जो काम आपका खड्डे में जा रहा है, नहीं चल रहा, बिल्कुल ठप्प होकर पड़ा हुआ है, उस भस्म को केवल दुकान में जाने से पहले दोनों साइड दाता और विधाता का नाम लेकर चढ़ा दी जाए और अंदर प्रवेश कर दिया जाए। अगर कितनी भी खड्डे में फैक्ट्री जा रही होगी वो अव्वल में चलना प्रारंभ हो जाएगी। उस भस्म का किसी मंदिर में मूर्ति को प्राण दिए जा रहे हो, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मूर्ति स्थापित हो रही है, और वहां जो यज्ञ हुआ हो उस यज्ञ के बाद में पूर्ण विराम पर यज्ञ देवता को एक वस्त्र ओढ़ाया जाता है, लाल वस्त्र। आपने भी देखा होगा, कहीं हवन हुआ होगा तो उस पर लाल वस्त्र घी में भिगोकर मलकर उसको ओढ़ाया जाता है। अग्नि
फिर उसके ऊपर दही का प्रक्षालन होता है। तो जो वस्त्र अग्नि देवता को प्राण प्रतिष्ठा के समय पर उड़ाया जाता है, उस वस्त्र की कालोच, महाराज वस्त्र की कालोच लेकर आ जाओ। आंवला नवमी के दिन हाथ की अंगुष्ठ भाग और चीटी उंगली, इन दोनों भाग पर वो कालोच लगाकर आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन अपना पल्लू पसार कर आंवले की जड़ को अपने पल्लू में गिरा लो और आंवला नवमी के दिन ही वो आंवले की जड़ को गुल्लक में, तिजोरी में, बरकत के स्थान पर रख दो। जिंदगी में कभी संपदा कम नहीं हो सकती, संपदा बढ़ती चली जाएगी, संपदा घट नहीं सकती, बढ़ेगी। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही हवन की परंपरा रही है। कहा जाता है कि घर में हवन करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। हवन से घर का वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी पूजा पाठ या किसी खास मौके पर हवन करना शुभ माना गया है। इससे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। हवन करने के लिए हवन की सामग्री का सही होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। हवन सामग्री से कई चीज़ें शामिल होती हैं। शास्त्रों के अनुसार हवन करते समय अग्नि में हवन सामग्री की आहुति दी जाती है और हवन करने से घर में शुद्धता का वातावरण होता है और नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।